एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैडम भी अच्छा पढ़ाती है, मैं भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करने लगा हूँ। और हम लोग 1 मिनट के शॉर्ट्स भी डालते हैं, जिसमें आपका रिवीजन काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और यदि केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लेक्चर मैंने बताया था कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है और हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या है। हम इन सब बातों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और मैं समझा चुका हूँ। पहले वाले में हेलो एल्केन क्या है, हेलोजन तत्व क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, बहुत विस्तृत हमारी बात हुई थी। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो वाले जाकर देखें, तब आगे की चीजें आपसे बनेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बच्चे थंबनेल देख के आए हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा, और जो नहीं देखे हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन से देख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन या सॉरी हेलो एल्केन की समव्यवस्था के बारे में। एरिन्स की समव्यवस्था हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की समव्यवस्था। ठीक है, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो परिभाषा लिख सकते हैं कि वे यौगिक फिर से बोल रहा हूं मैं, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर संरचनाएं भिन्न भिन्न होते हैं। वह यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और यौगिकों का यही गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम हेलो एल्केन की बात करें, हम अभी सिर्फ हेलो एल्केन ही पढ़ेंगे, एरिन्स में हम पूरा फोकस एक टाइम के बाद में देंगे। यदि हम हेलो एल्केन की बात करें तो 3 प्रकार की समावयवता हेलो एल्केन दर्शाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे 11वीं से हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली समावयवता की, कि समावयवता का जो पहला गुण है, समावयवता का जो पहला गुण है वो है श्रृंखला समावयवता। पहला गुण जो है श्रृंखला समावयवता। आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, और पहले सुन लीजिए और फिर लिखे तो मिस्टेक होने की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पेड़ बिल्कुल सीधे ही जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें काफी सारी शाखाएं होती है। शाखाएं मतलब ब्रांचेस। तो यदि श्रृंखला समव्यवस्था की हम बात करें तो कुछ संरचनाएं ऐसी होगी जो सीधी रेखा में गमन करेगी, है ना, मतलब सीधी सीधी संरचनाएं होंगी। ठीक है, और कुछ संरचनाएं ऐसी होगी जिसमें काफी सारी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस निकली होगी, है ना। मैं वो कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आपको सारी चीजें इजी लगे, है ना। अब सीधी श्रृंखला मतलब यदि श्रृंखला चालू हुई तो वो सीधे क्रम में चलेगी, उसमें किसी भी कार्बन या हाइड्रोजन से कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगी। बेसिकली कार्बन से ही, हाइड्रोजन तो बेचारा एक बॉन्ड के साथ खुश हो जाता है ना। सबसे संतुष्ट तत्व यदि कोई है जो एक बॉन्ड में ही खुश हो जाता है, वो है हाइड्रोजन। मगर चंचल मन का भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्शियली बॉन्ड भी बना लेता है, वो आप आगे वाले चैप्टरों में पढ़ोगे। तो सीखती श्रृंखला का उदाहरण कुछ इस प्रकार से रहेगा: CH3 CH2 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 और यहां पर Cl। यहां पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी हेलोजन ग्रुप। तो ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है ये है सीधी श्रृंखला, और जब सीधी श्रृंखला में कोई चीज हो तो उसे बोला जाता है एन। क्या बोला जाता है? एन संरचना। अब आपको पता है कि ये संरचना किसकी है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये संरचना है ब्यूटेन की, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे एन ब्यूटेल क्लोराइड, एन ब्यूटेल क्लोराइड। ठीक है, अब यह तो हो गया सामान्य नाम। ठीक है, साथ साथ समव्यवस्था के साथ साथ हम आईयूपीएसी नाम भी कवर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब आईयूपीएसी नामकरण की यदि हम बात करें तो मैं ब्लू प्लेन का
ब्लू पेन का यूज करूंगा, इसका IUPAC नाम होगा। जब भी कोई क्रियाकारक समूह जुड़ा हो कार्बन से तो पहला कार्बन इसे ही मान लिया जाता है, या फिर आप ये बोलेंगे कि पहले आप इस कार्बन को प्राथमिकता देंगे। तो ये होगा एक क्लोरो ब्यूटेन, है ना। ठीक है, मैंने यहां पर ना संरचना थोड़ी सी गलत लिख लिया हूं बेटा, आप संरचना ठीक कर लो। अब क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखोगे, इससे पहले ही मैं सुधार लूं। समटाइम्स मेरे साथ में होता है, जो बच्चे पुराने वीडियोस देख के आए हैं, मतलब जो पुराने वीडियोस देख के आए, तो मैं ये गलती अपनी कबूल करता हूँ। मैंने पहले बोले थे कि मैं समटाइम्स बोलता सही हूँ, पर हो सकता है ब्लैक बोर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। तो प्लीज ऐसा पैनिक होकर वो वाले कमेंट मत करना, ठीक कर लेना, या फिर यदि किसी ने गलत लिख लिया तो कमेंट सेक्शन में उसकी हेल्प कर देना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप भी लोगों की हेल्प करिए ताकि वो आपके प्रति एक सम्मान वाला भाव रखें। ठीक है, ये थोड़े बाबाजी टाइप प्रवचन हो गए, मगर हमें ऐसा ही वातावरण अपने पास आसपास क्रिएट करना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी संरचना पे, जो कि है हमारी कौन सी, शाखा वाली संरचना। अब इसी संरचना को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो सकती है, CH3 CH, फिर इसके साथ में जोड़ दो CH3, यहां पर CH2Cl, है ना। संरचना वही है, यदि हम देखें मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, अणु सूत्र समान बट संरचनाएं भिन्न भिन्न। ठीक है, यदि श्रृंखला समव्यवता की बात करें, यदि हम श्रृंखला समव्यवता की बात करें और यदि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, तो अणु सूत्र समान रहेंगे पर कार्बन कार्बन के साथ में श्रृंखलाएं भिन्न रहेगी। मतलब इसी कार्बन के साथ में एक और कार्बन ग्रुप जुड़ा रहेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन अलग अलग संरचनाएं बनाएंगे। ठीक है, परिभाषा यदि फिर से किसी को लिखना हो तो अणु सूत्र समान रहेंगे, यौगिकों के अणु सूत्र समान रहेंगे, पर जो कार्बन श्रृंखला है वो भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं शाखा श्रृंखला में। तो जब आपको ऐसी संरचना दिखे, जब आपको ऐसी संरचना दिखे, तो आप इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटेल क्लोराइड। अगेन दिस इज अ नॉर्मल नेम, बट आपको IUPAC नेम की ही प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि बाद में पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको बोला जाएगा कि आप IUPAC नाम लिख के बताओ। अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले प्राथमिकता क्रियाकारक समूह यानी कि क्रियात्मक समूह हेलोजन को दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक क्लोरो, एक क्लोरो। आप इधर से देखें तो पहला और दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, दो मैथिल, और ये सीधी श्रृंखला यदि आप काउंट करेंगे तो ये होगा मेथेन, एथेन और प्रोपेन। एक क्लोरो, दो मैथिल, प्रोपेन। ये संरचना हो गई कुछ इस प्रकार से, और यही है इसका IUPAC नाम। अब इस चीज में हम आगे बढ़ें, इसी चीज को यदि हम आगे बढ़ें तो हमें और भी भिन्न भिन्न टाइप की संरचनाएं देखने को मिल सकती है। इसी में एक और समव्यवता का गुण प्रस्तुत होता है, जिसे कि बोला जाता है क्या, नियो। नियो। अब यहां पर हमें कार्बन की संख्या थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो अब हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। कार्बन की संख्या जब हम यदि बढ़ाएं तो हमें प्राप्त होगा एन पेंटेन क्लोराइड। मैं आपको संरचना बना के दिखाता हूं कि वो संरचना बनेगी कैसे, और ये भी किसके अंदर आएगी, शाखा संरचना के अंतर्गत। एक मिनट मैम, देख के बताना इधर ये वाला बोर्ड आ रहा है कि नहीं, पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, मैडम पीछे ही बैठी है, वो हेल्प करती है जैसे मैं उनकी हेल्प करता हूँ। वी आर हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे की हम मदद करते रहते हैं। CH3 CH2 CH के साथ में यदि इस संरचना पे देखा जाए तो हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि
इस वाले CH के साथ में या इस वाले C के साथ में एक CH यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक CH3 यहाँ पर जोड़ देते हैं, इधर कर देते हैं CH2 और इसके साथ जोड़ देते हैं एक Cl। ठीक है, तो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो ये संरचना है नियो, ये वाली संरचना है नियोपेंटेन क्लोराइड की। ठीक है, ये संरचना है नियोपेंटेन क्लोराइड की। सामान्य नाम यदि हम देखें, यहां पर आप देखेंगे कि एक कार्बन समूह इस वाले के साथ ऊपर भी लगा हुआ है, सॉरी नीचे भी लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है। यदि इसका मैं नाम यहां पर लिखूं तो ये नाम कुछ इस प्रकार से होगा, नियो पेंटीन क्लोराइड। पेंटिल होगा बेटा, नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम यदि आप देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक क्लोरो, कौन से कार्बन के साथ में है, दूसरे कार्बन के साथ में, दो दो मैथ, दो फिर इसके बाद में कितने हैं ये, एक दो, यानी कि डाई मैथिल एथेन, मेथेन एथेन और प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और यही है इसका आईयूपीएसी नाम। धीरे धीरे करके सारी चीजें आने लगेगी। आईयूपीएसी नाम मेरे को ऐसा लगता है कि इजी है। ये आइसो, नियो, ब्यूटिल, ये आप कब तक याद रखोगे? इसमें तो सीधा है, यदि आपको कार्बन की संख्या करना, आपको कार्बन की संख्या लिखते आती है और कहाँ पर कौन सी चीज लगती है और आपको धीरे धीरे करके पढ़ना आ गया, तो आईयूपीएसी नाम ऐसे हलवा हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहो, हम सारी चीजें धीरे धीरे करके आसान कर लेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को देख के लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब ये होने वाला है साफ। तो पिछले वाले टॉपिक पर हमने कवर कर चुके हैं क्या, श्रृंखला समवायता, जिसमें एक बार बात करी गई थी सीधी श्रृंखला यानी कि स्ट्रेट लाइन की, और दूसरी बार बात करी गई थी शाखा श्रृंखला यानी कि ब्रांचेस श्रृंखलाएं की। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्थिति समवायता। पहली वाली समवायता थी कार्बन के आधार पर, मतलब कार्बन कार्बन श्रृंखला सीधे जुड़े हैं या फिर ब्रांचेस में जुड़े हैं। अब स्थिति समवायता की बात होगी। स्थिति समवायता में जो हैलोजन तत्व हैं या हैलोजन परमाणु हैं, वो अपनी स्थिति बदलते रहेंगे और भिन्न भिन्न संरचनाओं का निर्माण करेंगे। यदि कोई बच्चा परिभाषा लिख रहा हो तो वो कुछ इस प्रकार से लिख सकता है कि यौगिकों के अणु सूत्र समान रहेंगे, पर जो हैलोजन तत्व है उनकी स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है और इनसे प्राप्त संरचनाएं ही स्थिति समवायता का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर उदाहरण बताइए, तो उदाहरण तो मैं बताऊंगा ही बेटा, उदाहरण बताना जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है, तो उदाहरण बताते हैं। पहला उदाहरण तो आप पहले ही लिख चुके हो, हम एक बार फिर से लिख देते हैं, बस वही रिपीट टेलीकास्ट कि इसमें भी सेम सेम चीजें रहेंगी और आप सेम सेम लिखेंगे। वही वाला सूत्र जो सबसे पहले आपने लिखा था, एग्जाम्पल लिख के कुछ इस प्रकार डाल सकते हैं, CH3 CH2 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 और Cl। इसे आप क्या बोलेंगे, N ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी नाम की बात करें तो एक क्लोरो ब्यूटेन। अब हम पढ़ेंगे इसी संरचना में दूसरी संरचना जो कि है आइसो वाली। आइसो वाली हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। यही संरचना कुछ इस प्रकार से लिखाएगी, सिर्फ यहां पर जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो यहाँ पर कार्बन ग्रुप था, है ना। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो कौन सा है, हैलोजन तत्व। तो हैलोजन तत्व की स्थिति में वही वाली स्थिति रहेगी कि यहाँ पर रहेगा
आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और जब हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो प्राथमिकता किसे देंगे, जहां पर से हेलोजन ग्रुप जिस भी कार्बन के पास से नजदीक हो। तो इधर से देखो तो ये कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट, और ये सेकंड। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 आइडो लिख दिया, आइडो संरचना क्या है, ब्यूटेन, 2 आइडो ब्यूटेन। यहाँ पर आइसो शब्द का उच्चारण हम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आईयूपीएसी नामकरण थोड़ा सा इजी है, हर बार आपको आइसो ब्यूटो न्यून नहीं बोलना पड़ेगा। सिंपली आपको कार्बन की नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा कार्बन कौन से नंबर का है। लिखिए, बोलिए और पढ़िए। इसके बाद आती है इसी के बाद आती है तीसरी संरचना। इसी के बाद में आती है तीसरी संरचना, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि CH3 होगा, फिर CH होगा, इसी से एक ग्रुप जुड़ा रहेगा कौन सा, हेलोजन वाला यानी Cl, दूसरा ग्रुप जुड़ा रहेगा कौन सा, CH3, और इधर जुड़ा रहेगा क्या, CH3। तो ये वाली संरचना भी आप बोल सकते हैं कि नियो, इसे भी आप बोल सकते हैं नियो ब्यूटिल क्लोराइड, इसे भी आप बोल सकते हैं नियो ब्यूटिल क्लोराइड। पर जब हमें यूपीएससी नाम लिखना होगा तो हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। इसे भी आप लिख सकते हैं नियो ब्यूटिल क्लोराइड, और इसका यूपीएससी नाम रहेगा 2 क्लोरो 2 मैथिल। यहां पर दो दो तो नहीं है, एक ही एक है। और ये संरचना कौन सी होगी, प्रोपेन। कुछ इस प्रकार से इस संरचना को आप लिखेंगे। यहाँ पर मैंने डाई शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर CH समूह 2 बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पर हम डाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका एक और नाम जो शिवलाल की बुक में दिया है उसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये नाम भी आप लिख सकते हैं। ये सारे सामान्य नाम है, नीचे वाला आईयूपीएसी नाम है। और ये हमने कवर कर लिया स्थिति समव्यवस्था की। यदि सीधी देखें तो ये प्रदर्शित करता है वही सीधी श्रृंखला, यानी शाखा श्रृंखला को सीधी श्रृंखला को प्रस्तुत करता है, और ये जो नीचे वाले दोनों हैं ये शाखा श्रृंखला को प्रस्तुत करते हैं। कहूँ कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, पॉज वाला बटन आपके हाथ में ही होता है। अब तीसरी जो समव्यवस्था है वो प्रतिबिंब जैसी होती है, प्रतिबिंब से रिलेट करती है। तो इस समव्यवस्था को बोला जाता है प्रकाशीय समव्यवस्था। जैसे हम यदि ऐसे खड़े हैं मिरर के सामने, तो आप सभी को पता है कि मिरर पर हमारा प्रतिबिंब दिखता है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के देखता हूँ। ये सबसे इजी संरचना लगती है मुझे, और बनाने में भी काफी आसान है ना। तो सबसे पहले हम इसे बना के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नाम डालना है, नाम है प्रकाशीय समव्यवस्था। अब इसका यदि एग्जांपल दें तो ये आप ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जैसी संरचनाएं बनती हैं इसमें। इसका उदाहरण है कि यदि एक एथिल समूह ऊपर की ओर जुड़ा है किसी कार्बन से, और इस कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा है या हेलोजन तत्व जुड़ा है, और इसके नीचे एक मैथिल समूह और इधर तरफ हाइड्रोजन परमाणु, और जब इसकी स्थिति प्रकाशीय समव्यवस्था की बात आएगी तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऊपर की जो स्थिति है, यदि हम प्रतिबिंब की बात करें तो हमारा सर तो जैसे का वैसे ही दिखेगा, तो इसका हेड सीधा रहेगा,
कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन इधर की तरफ फ्लिप होगा, बीच वाली स्थिति जैसी कि वैसी रहेगी, यानी मैथिल समूह अपनी जगह रहेगा, और जो हैलोजन तत्व है वो फ्लिप हो जाएगा। तो इसे आप कहेंगे प्रकाशीय समाव्यवस्था, और ये असीमित कार्बन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी यदि परिभाषा लिखनी है तो प्रकाशीय समाव्यवस्था ऐसी समाव्यवस्था होती है जो असीमित कार्बन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इनके भी अणुसूत्र समान होते हैं। आई होप आपको समाव्यवस्था थोड़ी सी भी समझ में आई होगी। यदि आप थोड़ा सा रिकैप देखें तो समाव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। समाव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने जो समाव्यवस्था पढ़ी थी वो पढ़ी थी श्रृंखला समाव्यवस्था। सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी, इट्स अ माइंड मैप फॉर यू, श्रृंखला समाव्यवस्था। श्रृंखला समाव्यवस्था रिलेट करती है किससे? कार्बन की स्थिति भिन्न होने पर। जब जब कार्बन की स्थिति भिन्न भिन्न होगी, कार्बन की स्थिति भिन्न भिन्न होगी, मतलब कार्बन अलग अलग दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़कर संरचनाएं बनाएगा, तो उसे हम बोलेंगे श्रृंखला समाव्यवस्था। ठीक है, उसके उदाहरण आप पहले ही लिख चुके हैं। दूसरा आपने पढ़ा था क्या? स्थिति समाव्यवस्था। दूसरा आपने पढ़ा था स्थिति समाव्यवस्था। ठीक है, स्थिति समाव्यवस्था की बात करें तो ये उत्पन्न होती किसके कारण बेटा? हैलोजन हैलोजन तत्वों की स्थिति भिन्न भिन्न होने पर। हैलोजन तत्वों की स्थिति भिन्न भिन्न होने पर, जब हैलोजन तत्व किसी अलग अलग कार्बन के साथ जुड़कर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाए, मतलब अणु सूत्र समान रहेंगे, सिर्फ संरचनाएं अलग अलग रहेंगी, तब हमें प्राप्त होगी कौन सी संरचनाएं? स्थिति संरचना। ये भी दो प्रकार की संरचनाएं होगी, पहला सीधी श्रृंखला वाली और ब्रांचेस वाली, है ना। और तीसरी संरचना आपके सामने बनी हुई है, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रकाशीय समाव्यवस्था। आई होप कि क्विक रिवीजन और थोड़ी बहुत इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे तो प्लीज़ यार हमारा सपोर्ट करते रहो, मैडम के जैसे वीडियोस शेयर करते हो हमारे भी करते रहो। और यदि नेक्स्ट वीडियो की यदि हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करने वाले बच्चे हैं, आप खुश हो जाओ बेटा, अगले वीडियो से हम रिएक्शन चालू करने वाले हैं, जिसमें हम हेलो एल्केन का विरचन, मतलब जब मैंने ऑफलाइन क्लास में फर्स्ट टाइम इसे बोला था तो विरचन की जगह विचरण हो गया था। और विचरण का मतलब जो हिंदी भाषी बच्चे उन्हें पता होना चाहिए, विचरण का मतलब होता है घूमना। ठीक है, और एक और चीज जो मुझे सुनने को मिली थी, मतलब ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट्स ने ही बताई थी कि सर आप ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते हो और ऑनलाइन में पता नहीं क्या हो जाता है। तो बेटा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोनों जगह इक्वल ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, हो सकता है इंटरेक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि जब आप हमारे सामने होते हैं तो बात कुछ और होती है और ऑनलाइन में बात कुछ और होती है। मतलब सामने से दर्शन और दूर से दर्शन, दोनों में अलग अलग बात होती है कि नहीं? शायद प्रेम भाव की थोड़ी सी कमी हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले वाले वीडियो में हेलो एल्किन का विरचन पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं होगी, एल्कोहल से हम विरचन करवाएंगे, हेल्को मतलब एल्कोहल से हम हेलोजन ग्रुप बनाएंगे, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, तो अलग अलग चीजों से मिलकर हम हेलोजन मतलब कि हेलो एल्केन बनाएंगे। उसके बाद में इसी का रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर खत्म कर दें, यदि मैडम जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, हमारा टाइम बचे, और त्योहार भी आने वाले हैं अभी, तो हो सकता है उसमें भी टाइम लग जाए या हमें टाइम ना मिले तो लेट हो सकता है, पर कोशिश पूरी रहेगी कि वीडियो जल्दी जल्दी आए। और आपसे भी यही आशा रहेगी कि आप हमारे वीडियोस को बाकी लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी ज्ञान दें, क्योंकि कम ज्ञान लो, जितना आपको जरूरत है उतना तो आपको मिलता रहेगा। और इसी आशा के साथ में आपसे विदा लूंगा, मतलब विदा लेना चाहूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं बेटा तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपके सामने मैडम की भी प्रत्येक वीडियो पर देखने को मिलेगा, इस वाले वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज उसे स्कैन करिए और हमें थोड़ी बहुत जितनी भी हो आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे पता है आप करते हैं। जो गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर पता नहीं कितने सारे लोग जो किसी काम की नहीं होती,
हो सकता है कुछ लोगों की होती होगी, वहां डोनेट कर देते हैं, बट यहाँ पर तो आपके काम की चीज मिल रही है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।